नमस्कार किसान साथियों, धान की फसल से बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप लोगों को अपनी धान की फसल को हरा भरा रखना होगा और आपकी जो धान की फसल है उसमें से कल्लों की मात्रा ज्यादा से ज्यादा आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप लोग निश्चित तौर पर धान की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे किसान साथी हैं जिनके खेतों में धान की फसल जो है वो सही से नहीं चल रही है, उनकी चाल बढ़वार बहुत धीरे चल रही है या फिर रुक गई है, जिसकी वजह से उनकी धान की फसल में पीलापन जैसा देखने को मिल रहा है, खेत खाली खाली देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आगे चल के उनके धान की फसल में कल्ले भी नहीं आ रहे होंगे। तो किसान साथियों, अगर आप लोगों की धान की फसल लगाए हुए 20 से 25 दिन हो चुके हैं तो यही एक आखिरी मौका होता है जिसमें आप लोग अपनी धान की फसल का कुछ चुनिंदा खादों का उपयोग करके बहुत अच्छे से कल्ले निर्माण करा सकते हैं। व्हाइट रूट जो आपकी जड़ें होती हैं, जो खाद्य पदार्थों को खींचने का काम कर रही होती हैं, उनका निर्माण करवा सकते हैं। तो किसान साथियों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे पूरी जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक देने वाला हूँ फार्मूला जिससे आपकी रुकी हुई धान की फसल की चाल बढ़वार बढ़ जाएगी, साथ में आपका टेलरिंग भी बहुत अच्छे से आएगी, जो कि आगे चल के आपको बहुत अच्छा उत्पादन दे रही होगी। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सके। तो किसान साथियों, सबसे पहले जो काम करना है आप लोगों को ये करना है कि आपको अपने खेत में जाना है और वहां से अपने खेत में अगर आपको लग रहा है कि आपकी धान की फसल का ग्रोथ अच्छा नहीं चल रहा है तो उसमें से 2-3 पौधों को उखाड़ कर ये चेक करना है कि उसमें जो व्हाइट रूट्स होते हैं, जो सफेद जड़ें होती हैं, उनका विकास कैसा चल रहा है। अगर उसका विकास अच्छा नहीं चल रहा है तो निश्चित तौर पे आपकी जो फसल का ग्रोथ है वो रुका हुआ मिलेगा। तो किसान साथियों, आप लोगों को ये जरूर चेक करना है। उसके बाद में आप लोगों की फसल अगर 20, 25, 21 दिन की हो चुकी है और आप लोग ये चाह रहे हैं कि आपकी धान की फसल के जो पौधे हैं इनका विकास अच्छे से हो, इनमें कल्ले बहुत सारे हो, तो आपको सबसे पहले जो कार्य करना है वो ये करना है कि आपको अपने धान की फसल की जड़ों का विकास बहुत अच्छे से कराना होगा। जिसके लिए आप लोगों को अपने खेत में जाके अपनी धान की फसल को उखाड़ कर देखना होगा कि उनकी जड़ों में कहीं दीमक तो नहीं लग गई है, कहीं पे गोब वाली सुंडी तो नहीं आ चुकी है, या आगे चल के पत्ता लपेटक जो कीट होते हैं वो तो नहीं आने वाले हैं। इसके लिए आप लोगों को रोकथाम करना होगा, जिससे आप लोगों की धान की फसल की जो ग्रोथ है वो बढ़िया चलेगी और बहुत सारी टेलरिंग आएंगी जो आगे चल के प्रोडक्ट टेलरिंग में कन्वर्ट होकर आपको बहुत अच्छा उत्पादन दे रही होंगी। तो किसान साथियों, जो आप लोग इस समय खाद डालने वाले हैं उसमें आप लोगों को जो सबसे पहले काम करना है वो ये करना है कि आप लोगों को एक इंसेक्टिसाइड लाना है। आप लोग इंसेक्टिसाइड में फेटाजन भी ला सकते हैं। इसका उपयोग आप लोगों को 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से करना है। आप लोग जो यूरिया डालने जा रहे हैं उसी में इसको मिक्स करके आपको डालना होता है। इसी के साथ में आप लोगों को लगभग 35 किलो से लेके 40-45 किलो तक यूरिया लेनी होती है। किसान साथियों, इसी के साथ में आप लोगों को लेने होते हैं कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, क्योंकि हम लोगों ने पहले डीएपी वगैरह पहले ही डाल रखे हैं, लेकिन अगर कल्लों का निर्माण नहीं हो रहा है, खेत हरा भरा नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब होता है कि आपके खेत में कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी है, उनको जरूर पूरा करना होता है। तो उसके लिए आप लोग सबसे पहले नंबर पे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आता है वो आता है आपका जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट हमारे यहाँ 2 आते हैं, एक आता है 33% वाला, एक आता है 21% वाला। अगर आप लोग 33% वाला उपयोग कर रहे हैं तो आप लोगों को 7 किलो पर एकड़ के हिसाब से उपयोग करना है, और अगर आप लोग 21% वाला उपयोग कर रहे हैं तो आप लोगों को 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से उपयोग करना है। इसी के साथ में आप लोगों को मैग्नीशियम सल्फेट लेना है लगभग 7 से 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से। किसान साथियों, इसी के साथ में आप लोगों को लेना होता है फेरस सल्फेट लगभग 7 से 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से। फेरस सल्फेट में जो होता है वो आयरन पाया जाता है, और आयरन आपकी खेत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों के जो फसल होती है, धान की फसल होती है, उसमें पत्ते जो होते हैं वो सफेद सफेद दिख रहे होते हैं, वो फेरस सल्फेट की कमी की वजह से हो रहा होता है। तो किसान साथियों, आप लोगों को इस बात का जरूर ध्यान रखना है। किसान साथियों, इन्हीं के अंदर आप लोगों को एक उपयोग करना होता है फंजीसाइड। फंजीसाइड में आप लोग थाइफनेट मिथाइल का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि धान की फसल में ज्यादा पानी भरा होने की वजह से ज्यादातर खेतों में फंगस वाली समस्या आ जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो फसल होती है उसकी ग्रोथ रुक जाती है, उसमें टेलरिंग भी कम आ रहे होते हैं। तो किसान साथियों, आप लोगों को थाइफनेट मिथाइल का भी उपयोग करना जरूरी है। किसान साथियों, जो मैंने आपको पोषक तत्व बताए हैं इनको आपस में मिला देना है। उसके बाद में आपको अपने खेत में बुरकाव कर देना है, बाद में उसके ऊपर से आपको सिंचाई कर देनी है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि 4 से 5 दिन में आपकी फसल में ग्रोथ दोबारा से वापस आ जाएगी। आपकी फसल जो हल्की पीली सी दिख रही थी वो एकदम हरी भरी दिखने लगेगी, जिससे आगे चल के आपकी जो धान की फसल है उसमें कल्ले भी बहुत ज्यादा आएंगे और आगे चल के उसमें बालियां भी बहुत सारी आएंगी, जिससे आप लोग एक बहुत ताबड़तोड़ उत्पादन भी प्राप्त कर पाएंगे। किसान साथियों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आपकी फसल जब 20 से 25 दिन की हो जाती है, उसमें चाल बढ़वार नहीं दिख रही है, तो उसमें कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं और उसको कैसे चेक करना है। साथ में मैंने आपको ये बताया है कि आप लोग किस तरीके से अपनी धान की फसल में जब 20-25 दिन हो जाती है तो कौन कौन सी
खादें डाल सकते हैं, जिससे आप लोगों की फसल जो होगी वो एकदम हरी भरी और लस ग्रीन चलेगी, जिसकी वजह से आगे चल के आपके धान की फसल में ट्रेलरिंग्स भी बहुत आएंगी और बहुत अच्छा उत्पादन भी आप लोग प्राप्त करेंगे। किसान साथियों, अगर आप लोग कोई सब्जी वर्गीय फसल भी लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो मैंने इससे पहले बनाया था कि 20 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक आप लोग कौन कौन सी सब्जी वर्गीय फसलें लगा सकते हैं जिनका उत्पादन भी ताबड़तोड़ है और मार्केट से पैसा भी बहुत अच्छा मिल रहा होता है। तो किसान साथियों, उसका मैंने डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में दे रखा है, आप लोग वहां से जाके उसको देख सकते हैं। अगर आप लोगों को इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सकें। धन्यवाद।